गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था प्लेइंग विद नंबर्स और आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो बेटा देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही सिंपल सा होता है और मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू। देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ हम 2 की बात करें, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 की बात करें और 8 की बात करें, तो तीनों में एक सिमिलैरिटी होती है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। और इसी तरीके से आप 2 का कोई भी मल्टीपल हो उसकी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 और ऐसी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। तो देखिए बेटा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 4 और 8 में क्या चीज़ सिमिलरिटी है। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 2 की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3, 4, 8, 9, 6। तो जब भी हम देखेंगे कि अगर क्या ये डिविजिबल 2 से होगा या नहीं होगा, तो हमें इसकी बस लास्ट डिजिट देखनी है, या इसको हम ये लास्ट डिजिट भी बोलते हैं या फिर यूनिट डिजिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको लास्ट डिजिट भी बोला जाता है या यूनिट डिजिट भी। तो हमें बस केवल लास्ट डिजिट देखनी है। अगर कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसकी लास्ट डिजिट देखिए। अगर वो लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा लास्ट डिजिट है हमारे पास 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इज डिविजिबल, 6 इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 3, 4, 8, 9, 6 is also divisible by 2। तो बहुत ही सिंपल थी 2 की डिविजिबिलिटी, हमने बस लास्ट डिजिट को देखना है। अगर वो 2 से डिविजिबल होगी तो वो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम बात करें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 की, तो जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 के लिए भी हम एग्जांपल से देखते हैं इसको भी। जैसे हमें कोई भी एक नंबर दे दिया, बड़े से बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, तो जैसे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 देखा, उसमें हमने लास्ट डिजिट देखी थी, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 में हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, मतलब आखिरी की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट है 28, तो लास्ट 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिवाइड है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 28 4 के टेबल में आता है 7 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर 108458 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो 108458 भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। तो देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अब 8 की हम बात करें, तो हमारे पास जैसे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 में हमें बस लास्ट 3 डिजिट देखनी है, तो लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट है हमारे पास 864, और इसको मैं अगर साइड में डिवाइड करके देखूँ 864 को, तो 8 1 जा 8, यहाँ से उतरा 6 और 4 दोनों एक साथ उतरे, 0 लगेगा, एंड 8 8 जा 64। तो हमने देखा ये 8 से पूरा कट गया। तो भाई अगर ये 8 से कट रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 864 इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर 545384 is also divisible by 8।
तो आपने देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, सब बहुत ही सिंपल से थे। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 में हमने लास्ट डिजिट देखनी है, 4 में लास्ट 2 डिजिट देखनी है, 8 में लास्ट 3 डिजिट देखनी है। अच्छा आप ये एक चीज़ नोटिस सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए, सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए। हाँ बेटा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ जो भी 2 के मल्टीपल थे, जैसे 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3 8, फिर 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो उसमें ना डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है ना, तो बेटा एक एक डिजिट बढ़ती चली जाती है। जैसे 2, सबसे पहले हमने बात करी 2 की, तो 2 में सबसे पहला था लास्ट की डिजिट देखनी है हमें। बेटा समर इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे वरना बाद में। इसको सुन लीजिए इस लाइन को, फिर उतार लीजिएगा, टाइम मिलेगा। देखिए बेटा 2 में हमें लास्ट की डिजिट देखनी है, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। फिर 2 का क्यूब क्या होता है, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, तो लास्ट की 4 डिजिट देखनी है। फिर 2 की पावर हो गया 5, तो हो गया 32, तो 32 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की 5 डिजिट देखनी है। तो ऐसी आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी अगर देखना चाहते हो जो 2 की पावर की फॉर्म में है, तो बस एक एक नंबर इंक्रीज करते हुए चलिए। समझ में आया लक्ष्य? यस सर। अच्छा बेटा अगर 64 की हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, तो 64 2 की पावर कितनी होता है, 2 की पावर कितने के इक्वल होता है? सर 60 2 की पावर कितने के इक्वल होता है? सर 8 नहीं 2 की पावर 8, हाँ 8 ही होता है बेटा। तो 2 की पावर 8 है, तो हमें लास्ट की कितनी डिजिट देखनी है, 8 डिजिट देखनी है बस। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, मतलब पूरे पेज के बराबर हमें एक नंबर दे दिया, तो भाई पूरे पेज के बराबर नंबर को अगर हमें डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इससे बेटर है कि अगर हमें जैसे 64 की डिविजिबिलिटी बोला है तो लास्ट की 8 डिजिट देख लेंगे। ठीक है, इतना आएगा नहीं आपके कोर्स में, आपके कोर्स में केवल 8 तक ही आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ इन केस है ना कोई आपसे पूछता है कि अब अच्छे 8 का तो आपने निकाल दिया, अगर 16 का होता तो 16 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालोगे? तो 8 में लास्ट 3 डिजिट देख रहे हैं, तो 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 में लास्ट 4 डिजिट देखेंगे। अच्छा 32 होता है 2 की पावर 5, तो लास्ट 5 डिजिट देखेंगे 32 की डिविजिबिलिटी पूछी जाए। समझ में आ रही है बात? समझ में आया लक्ष्य? समर आपको समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो आप देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 कैसे करते हैं। समर आपको क्लियर है? देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 बोला जाए, इधर ही दोनों एक तरफ साइड टू साइड लिख देते हैं। यह हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 डिविजिबिलिटी सर 3 और 9 की सेम होती है ना? बिल्कुल, टेस्ट ऑफ 9, और 3 का क्यूब क्या होता है बेटा? 27। तो उसकी भी सेम होगी। समझ में आ रहा है? देखो 3 का स्क्वायर 9 यस सर। है ना, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, तो तीनों की डिविजिबिलिटी सेम होती है। समझे? तो देखिए जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए हम लोग कर रहे हैं इसको, एक एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो ये हमने एक नंबर ले लिया, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो सबके लिए 3 हो 9 हो या 27 सबके लिए सेम होता है। हम कर देंगे सम ऑफ डिजिट्स, मतलब इसकी डिजिट्स का कर देंगे सम। सम मतलब इनके बीच में प्लस का साइन लगा दो सिंपली। ठीक है, तो हम प्लस कर लेते हैं इनको, 3 और 5 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, 36 और 9 45, तो सम आ गया 45। तो आप बताइए 3 के डेल में 45 आएगा नहीं आएगा? चेक कर लेते हैं कि 3 से 45 कटेगा नहीं कटेगा। 3 1 ज़ा 3, बचा 1 5 एंड 3 5 ज़ा 15, तो 3 से कट गया,
तो यहाँ पे लिखेंगे हम 45 इज डिविजिबल, 45 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर मतलब इसलिए 351918927 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। समझे बेटा? सर इसमें लास्ट की 2 डिजिट अगर ये हो रही है तो? नहीं, लास्ट 2 डिजिट नहीं देखनी बेटा, इसमें वो गलत हो जाएगा। इसमें तो दिख रहा है आपको 27 है, बट आगे जो क्वेश्चन हम लेंगे उसमें गलत हो जाएगा अगर लास्ट डिजिट देखोगे तो। ठीक है, तो इसमें आपको वही सम करना है हर एक उसमें, हर पार्ट में। ठीक है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि क्या ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसका भी हम वही करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। तो हमने इसका करा सम ऑफ डिजिट्स। तो आप क्या करोगे, वो सिंपली इसके डिजिट्स के बीच में प्लस का साइन लगा दो। तो इनका सम आ जाएगा 9 + 9 18 + 9 27 36। तो 36 आ गया। अब 36 9 के टेबल में आता है 4 बार में, तो भाई ये 36 से डिविजिबल है, सॉरी 9 से डिविजिबल है ये 36। तो जो हमारा नंबर होगा वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 45277 is also divisible by 9, is also divisible by 9। लक्ष्य क्लियर है? समर आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बेटा 27 में भी सेम ही करना है हमें, है ना। 27 की डिविजिबिलिटी वैसे आपके उसमें है नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ उसमें भी सेम ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर वो सम डिवाइड हो जाता है तो भाई वो नंबर 27 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें की पॉइंट क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए यहाँ पे, वो नोट करने वाली चीज़ है, उसको नोट भी करके लिख लीजिएगा। देखिए बेटा, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होता। समझ में आ रही है आपको बात? सर तो वो 3 में आने वाली टेबल से नहीं होगा, जो 3 की टेबल्स में आते हैं जितने भी डिजिट तो उससे नहीं होगा फिर। हाँ, मतलब अगर कोई नंबर 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 101% वो 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। सही है, और ना ही वो 27 के टेबल में आएगा। मतलब इफ़, यहाँ लिख लीजिए, इफ़ एनी नंबर is not divisible, if any number is not divisible by 3, it will also not divisible by multiple of 3। मतलब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता तो वो 3 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आई बात? जैसे 3 के टेबल में क्या क्या आता है बेटा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 8 16, 3 9 27। ठीक है, 3 8 16 नहीं होगा, 3 8 24, 3 9 27 एंड 3 10 30। तो वो 3 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, है ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? समझ गए? हाँ, और इसका उल्टा जो होता है, इसका उल्टा ये होता है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, मतलब
देखो बेटा ध्यान से सुनना इस चीज़ को। एक फर्स्ट पॉइंट तो ये है, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए इसमें। अगर कोई नंबर, ये 3 लिखा है बेटा लास्ट में, इसका उल्टा देखिए, अगर कोई नंबर जैसे 3 के टेबल में आने वाले किसी नंबर से डिवाइड होता है, लाइक इफ एनी नंबर, अगर कोई नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से 101% डिविजिबल होगा, क्योंकि बेटा 9 3 के टेबल में आता है ना। तो अगर कोई नंबर बड़े नंबर से डिविजिबल होता है तो वो बड़ा नंबर अगर किसी के टेबल में आता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे 54 9 से डिविजिबल होता है और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये है 54 3 से भी डिविजिबल होगा। समझ गए? हाँ मैंने देख लिया बेटा। तो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन it will also divisible by 3 by its multiple, also divisible by 3 लिख दो सिंपली। समझ में आया बेटा? या इट्स फैक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे इस फैक्टर। क्लियर हुई बात? समर? तो इसका मतलब यह है, अगर कोई नंबर बड़े नंबर के उसमें आता है, बड़े नंबर के टेबल में आता है, तो अगर वो बड़ा नंबर, जैसे हम बात करें कोई नंबर 18 के टेबल में आता है, लाइक 18 2 से 36, तो 18 जिसके टेबल में आएगा उसके टेबल में 36 भी आएगा। मतलब 18 जिसके टेबल में आएगा उससे 36 भी डिवाइड होगा। जैसे हम बात करें 18 के टेबल में 36 आ गया, 18 2 से 36। अब 18 किस के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, तो 3 और 9 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है? देखो फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या फ़र्क है? मल्टीपल मतलब जो उसके टेबल में आ रहे हैं, जैसे 3 के टेबल में कौन कौन आ रहा है, 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये तो होता है मल्टीपल, है ना बेटा। रिवर्स तो वही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवर्स नॉट ट्रू ना। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? रिवर्स मतलब हुआ कि जो नंबर 9 के टेबल में आ रहा है, मतलब इसका यहाँ पे जो रिवर्स है उसको समझो ना आप। इसमें लिखा हुआ रिवर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर एक नंबर 9 से डिवाइड है वो 3 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है। आगे बोला इसने बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज नॉट ट्रू मतलब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो 9 से भी डिवाइड हो। रिवर्स मतलब ये है। 3 मतलब जैसे 3 के टेबल में 15 आता है तो ज़रूरी नहीं है 9 के टेबल में भी 15 आए। इसका मतलब ये है रिवर्स का मतलब कि अगर एक नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो 3 से भी डिवाइड, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 18 से भी डिवाइड हो। समझ गए? मतलब कि जैसे बड़े नंबर के टेबल में कोई आ रहा है तो बड़ा नंबर वो जिसके टेबल में आएगा वो सारे नंबर उसे डिवाइड करेंगे, तो वो तो हो गया हमारा फैक्टर्स। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। देखो 2 अलग अलग पॉइंट करके मैंने लिखा है कि जैसे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे समझो कि अगर कोई भी नंबर 3 के टेबल में आता है, ठीक है, या 3 के टेबल में नहीं आता, जैसे यहाँ लिखा 3 के टेबल में नहीं आता मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो 3 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है? जैसे 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 के टेबल में आने वाले कोई भी नंबर हो, 6 है ना, 9 12, तो 4 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैंने लिखवाई है कि जो नंबर 9 के टेबल में आते हैं, जो नंबर 9 के टेबल में आते हैं वो 9 के फैक्टर्स के टेबल में भी जरूर आएंगे। 9 के फैक्टर्स मतलब बेटा जिनके टेबल में 9 आ रहा है, जैसे 3 के टेबल में 9 आता है तो अगर कोई नंबर 9 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से भी कटेगा। समझ में आ गई बात? अगर कोई नंबर 9 के टेबल में आ रहा है, कह रहा है सर 12 से होगा 4 डिवाइड, 4 कैसे हो जाएगा बेटा 12 से डिवाइड? करना 4 को डिवाइड 12 से, होगा ही नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। 12 को करना है 4 से, 4 को करना है 12 से डिवाइड, 12 को नहीं करना 4 से डिवाइड। उल्टा मत कर देना कहीं। लक्ष्य क्लियर हुई बात?
यस सर। ठीक है देवेंद्र, बहुत जल्दी आ गए बेटा क्लास में आप। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, हमने कर लिया 2 कर लिया, 4 कर लिया, 8 कर लिया, 3 कर लिया, 9 कर सर लिया। 5, हाँ, सर डिविजिबिलिटी 5, टेस्ट ऑफ 10 और 11। 5 का कर लेते हैं, सर 5 है ना। और 10 और डिविजिबिलिटी, 11 बचा है। हाँ, टेस्ट ऑफ 5 और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10, दोनों का कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए 5 में क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी नंबर हमें दिया है, सर उसके पीछे 5 एंड 10 आना चाहिए, और 10 के में सिर्फ और सिर्फ वन डिजिट 0 होनी चाहिए, और 5 में 5 के ठीक वन है, डिजिट 5 एंड 0 होनी चाहिए। हाँ, हम लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 हो, मतलब लास्ट में 5 या 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 5 और 0। अगर लास्ट में 5 और 0 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखा लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर 596595 is also divisible by 5, तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा 10 वाले में क्या देखना है, 10 वाले में लास्ट डिजिट देखनी है बस। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर लिखा है, लास्ट डिजिट देखनी है बस इसकी। लास्ट डिजिट अगर वो 0 है, लास्ट डिजिट 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, बट जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो तो 0 इज डिविजिबल बाय 10, देयरफॉर, इसलिए 950550 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10, ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। तो बेटा हम लोगों ने आज 2 की, 4 की, 8 की करी, 3, 9, 27 की कर ली, 5 की कर लिया, 10 की कर लिया। तो कल हम लोग जो है किस किस की करेंगे। हाँ बेटा, सर ये नंबर तो 2 से भी डिवाइड है। बिल्कुल, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी लिख देंगे। ऐसा थोड़ी ना जो 2 से 10 से डिवाइड हो रहा है वो 2 से नहीं होगा, या 5 से नहीं होगा, या 3 से नहीं होगा, वो हो सकता है किसी और से भी हो। ठीक है, बट 10 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं हम, बात अभी बस केवल 10 की कर रहे थे। ठीक है ना बेटा। हाँ, तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, कल हम लोग करेंगे 6 की डिविजिबिलिटी। सर मैंने एक्सरसाइज 2 सर पूरी कर डाली है। ठीक है बेटा, कल हम 6 की डिविजिबिलिटी करेंगे और 11 की करेंगे, और जो बचे रहे उनकी करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इतना कर लीजिए। वीडियो सर अपलोड कब होगी? अभी हो रही है बस, जैसी क्लास एंड होती है। सर